हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मिस्टर ईजी चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। आज उसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे और हम ये देखेंगे कि अगर आपने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को चेंज किया तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पे टेम्परेचर का इफेक्ट जानने के लिए हमें एक प्रिंसिपल पढ़ना पड़ता है और उसी की हेल्प से हम निकालते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। और उस प्रिंसिपल का नाम है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ठीक है। तो आप चाहे ली चैटेलियर प्रिंसिपल बोल लो या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल लो। ठीक है। तो अब ये जो ली चैटेलियर प्रिंसिपल है, ये इसकी सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए कि जो ली चैटेलियर प्रिंसिपल है ये तभी अप्लाई होगा जब हमारी रिएक्शन क्या हो, इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ठीक है। यानी ये होगा अप्लाई ओनली फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ठीक है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन यानी वो सारी रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है, वो सारी रिएक्शन के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम रिएक्शन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम है या सिंपल रिएक्शन है। तो इसका सीधा सा तरीका होता है कि अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो वहाँ पे उसका सिंबल क्या होता है, एक एरो जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक एरो जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। यानी इक्विलिब्रियम रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती हैं। ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको सिंबल दिख गया इसका मतलब वहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन। क्लियर है। अब बात आती है कि होता क्या है। देखिए, ये जानने के लिए कि ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, इसके आप सिंपल सी बात समझो कि अगर आपने कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कोई सी भी गड़बड़ की है तो रिएक्शन इतनी चालू है कि वो अपने आप को उस डायरेक्शन में ले जाएगी जहाँ वो गड़बड़ ख़त्म हो सके। ठीक है। ये सबसे सिंपल भाषा में मैंने आपको ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल बता दिया। ये हम एक्चुअल में ये केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक है, वहाँ पे हम डिटेल में लिखेंगे और समझेंगे कि असल में क्या होता है। बस आपको ये समझ लेना कि ली चैटेलियर प्रिंसिपल सिंपल सा ये कहता है कि अगर आपने इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कोई भी गड़बड़ की है तो रिएक्शन अपने आप को उस डायरेक्शन में ले जाएगी जहाँ वो गड़बड़ ख़त्म हो जाए। ठीक है। तो अगर इसको सिंपल सी भाषा में लिखें तो सिंपल सा क्या करना है आपको कि जो भी चेंज है, यानी आपने जो भी चेंज करा है उस रिएक्शन में, उस चेंज को ख़त्म करना है। तो चेंज को ख़त्म करना है। ठीक है। तो ये याद रखना सिंपल सा है कि आपका चेंज को ख़त्म करना है। ठीक है। अब वो चेंज क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे हम सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। वैसे ली चैटली प्रिंसिपल बहुत बड़ा है पर यहाँ पे सिर्फ उसकी एक ही एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं कि अगर हम रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज करते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इफ़ेक्ट जानने से पहले आपको एक और टॉपिक समझना पड़ेगा। ठीक है। अब उससे कहते हैं हम फेवरेबल कंडीशन। ठीक है। फेवरेबल कंडीशन। अब इसका मतलब क्या होता है, ये कॉमन सेंस से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अब मुझे बात बताइए कि कोई भी हम रिएक्शन कराते हैं तो क्यों कराते हैं। अल्टीमेटली हमारा क्या पर्पज़ है किसी भी रिएक्शन को कराने का। कॉमन सी बात है कि हम रिएक्शन इसलिए कराते हैं ताकि हमें प्रोडक्ट मिले। ठीक है। इसका मतलब कि हमेशा हम क्या चाहते हैं कि रिएक्शन हमेशा का किस डायरेक्शन में जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। तो इसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने को बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। पर हम चाहते हैं कि हमेशा हमारी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। इसलिए फेवरेबल कंडीशन याद रखना कि अगर कहीं पे फेवरेबल कंडीशन की बात है तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी रिएक्शन है वो कहाँ जाए, हमेशा ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है। तो चलो ये आपको समझ में आ गया कि फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ऐसा क्यों है, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट मिले, यानी मोर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। क्लियर है। हमें क्यों चाहते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो। क्लियर है। तो अगर आपको फेवरेबल कंडीशन समझ में आ गई है तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में। अब सबसे पहले हम चलते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है। तो जो हमारा पहली हेडिंग है इसमें कि हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए देखना चाहते हैं कि टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है। अब आ जाओ इसमें चीज़। अब आपने देखा है कि मैंने लास्ट वीडियो में एक्सोथर्मिक रिएक्शन को दिखाने का एक तरीका बताया था। क्या बताया था, देखिए कि कोई भी रिएक्शन जिसमें हमेशा क्या होती है, हीट रिलीज होती है। यानी प्रोडक्ट तो मिलेगा मिलेगा, साथ में आपको क्या मिलेगा, हीट। क्लियर है। अब इसी को दिखाने का दूसरा तरीका होता है, अगर हम आपको हीट ना दे तो आपको क्या देंगे कि डेल्टा एच का साइन दे देंगे, क्या, नेगेटिव। यानी अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव है इसका मतलब वो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है। अब ली चैटलर प्रिंसिपल सिर्फ
इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे अप्लाई होता है, तो इसका मतलब जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम। तो मान लो कि ये रिएक्शन कैसी है, इक्विलिब्रियम है। हमें कैसे पता चला, इस सिंबल को देख के। ठीक है, तो हमने ये बता दिया कि ये जो तुम्हारी रिएक्शन है ये कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बात आती है कि टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं पहले केस में कि अगर आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है, तो अब देखते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट साइड हीट निकल रही है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट साइड है वहाँ पे हीट और ज़्यादा निकलेगी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ा कि जो प्रोडक्ट साइड में है वो हीट और ज़्यादा निकलेगी। और ली चैटर्जी क्या कहता है कि जब भी आपने कोई भी चेंज करा तो उस चेंज को ख़त्म करना है हमें। तो आप खुद ही सोचो, अगर प्रोडक्ट साइड हीट ज़्यादा बढ़ रही है तो इस चेंज को या इस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए रिएक्शन हमारी किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो देखिए हीट बढ़ती है। ठीक है, और हीट बढ़ती है, इसको ख़त्म करने के लिए रिएक्शन हमारी किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। टेम्परेचर बढ़ने से हीट बढ़ी इस डायरेक्शन, इस साइड, और इस साइड को ख़त्म करने के लिए रिएक्शन कहाँ गई, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है। अब अगला केस, मान लो कि आपने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, तो ऑब्वियसली वो जो हीट पहले से निकल रही थी वो भी क्या हो जाएगी, कम। अब कम हो जाएगी, पर हम तो चाहते हैं कि वो पहली जैसी बनी रहे, तो इसका मतलब उस कंडीशन में ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है। तो अब आपको पता चल गया कि टेम्परेचर बढ़ाने और टेम्परेचर घटाने में क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रोडक्ट साइड हीट बढ़ गई, उसको कैंसिल करने के लिए रिएक्शन कहाँ गई, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे टेम्परेचर आपने घटाया तो हीट आपकी कम हो गई, और उस हीट को वापस बढ़ाने के लिए रिएक्शन कहाँ गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है। अब आपसे कॉमन सा क्वेश्चन है कि अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों कंडीशन में से कौन सी हमारी फेवरेबल कंडीशन है, तो आप खुद ही सोचो, फेवरेबल कंडीशन क्या होती है कि जब हमेशा रिएक्शन कहाँ जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब कि जो दूसरी कंडीशन है ये वाली हमारी कौन सी कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारी कौन सी कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन। क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, तो फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, जब आपका टेम्परेचर कम हो। यानी अगर लिखा जाए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो तुम्हारी फेवरेबल कंडीशन है वो कौन सी है, लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे हमेशा ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है। अब मान लो आपको ये सब कुछ नहीं आता, मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, वैसे तो आपको समझ में आ गया, अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा और आप सीधे इसे याद करना चाहते हो, तरीका याद है, देखिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, नेगेटिव। अब कोई भी अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव से आपको क्या चीज़ समझ में आती है, नेगेटिव मतलब वो बहुत लो है। तो इसी नेगेटिव से हमें पता चल जाएगी फेवरेबल कंडीशन, कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव होता है, और नेगेटिव का मतलब होता है कम यानी लो, तो इसका मतलब इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है हमारी, लो टेम्परेचर। तो आप चाहे यहाँ तो यहाँ से समझ लो, या डेल्टा एच जब भी नेगेटिव होता है तो लो टेम्परेचर ही क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे समझ लो या वैसे याद कर लो, आपको कुल मिला के याद करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती तो क्या होता, देखिए। तो अब आ जाओ एंडोथर्मिक रिएक्शन में। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में मैंने बताया था कि वो सारी रिएक्शन जिसको क्या होता है, हीट चाहिए होती है, जो कि हम देते हैं। ठीक है, तो उसका अगर सिंबल वाइज मैंने बताया था, क्या था कि रिएक्टेंट को हीट देनी पड़ती है, तब जाके वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्ट। और यही अगर ये ना दिया हो तो उसकी एंथैल्पी का वैल्यू दी होगी विद साइन, जो कि होती है पॉजिटिव। अगर आपको एक्सो समझ में आ गया तो एंडो बहुत आसानी समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सब कुछ उल्टा है। कैसे? कि मान लो कि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो अब मुझे बताओ हीट किस साइड बढ़ी, इस साइड की इस साइड। तो जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारी हीट बढ़ गई इस साइड, और इस साइड हीट बढ़ी, तो इसको ख़त्म करने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आया। ये रिएक्टेंट साइड हीट बढ़ गई और उसको ख़त्म करने के लिए कहाँ गई रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सॉरी मैंने यहाँ पे वो सिंबल नहीं बनाया, ये हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम ली चैटल प्रिंसिपल सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही लगता है। ठीक है, अब खुद ही सोचो, अगर मैं टेम्परेचर घटा दूंगा तो हीट किस साइड घटेगी, इसी साइड, और इसको इंक्रीज करने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी, इस डायरेक्शन में। यानी कौन सी डायरेक्शन हो गई ये, बैकवर्ड। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब मुझे बताओ, इस एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी है, पहली वाली। क्यों? क्योंकि उसी कंडीशन में ये रिएक्शन कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब ये जो तुम्हारी कंडीशन है ये कौन सी है, फेवरेबल कंडीशन। क्लियर है। अब फेवरेबल कंडीशन अगर आपको यहाँ से समझ में आए तो बहुत ही अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे समझें। पर अगर नहीं आ रही तो खुद ही सोचो, अगर जिस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, क्योंकि ये दिख रहा है टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। इसका मतलब अगर यही सेम हमें समझ में आ जाएगा तो ये क्या होगी, हाई टेम्परेचर। ठीक है,
यही हाई टेम्परेचर हमारी क्या है, फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, तो चाहे आप डेल्टा एच के पॉजिटिव साइन से पता लगा लो या असली में जैसे मैंने कर रखा है वैसे समझाता हूँ। ठीक है, तो आपको चाहे किसी भी एंगल समझ में आए, आपको समझ में आना चाहिए। तो चाहे इससे समझ लो हाई टेम्परेचर, या पूरा ये चेक करके हाई टेम्परेचर निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक्सो के लिए आसान है कि एक्सो के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है लो टेम्परेचर, और एंडोथर्मिक के लिए क्या होती है, हाई टेम्परेचर। कैसे करना है मैंने बता दिया कि आपको हमेशा उस डायरेक्शन में जाना है जहाँ पे हीट के चेंज को कैंसिल करा जा सके। ठीक है, यहाँ पे हीट बढ़ रही थी तो उसको कम करने के लिए फॉरवर्ड गए, और जैसे ही टेम्परेचर घटाया तो हीट कम हो गई, तो वापस हीट बढ़ाने के लिए हम बैकवर्ड चले गए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।